हेनरी फायोल ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थीरिस्ट था, उसने एक क्लासिकल थीरी दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की, कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं और उसके क्या रूल्स है। इसके लिए मैंने एक नेमोनिक बनाया है कि डेट USSR OIC। ये 14 पॉइंट्स है और इसमें सबसे पहले डेट का डी जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर के है कि इन्हें हर काम जो होगा वो स्पेशलाइज लोगों में डिवाइड होगा। इसके बाद मतलब इक्वली डिवाइड होगा। उसके बाद ए फॉर अथॉरिटी है कि मतलब जिसके पास अथॉरिटी होगी वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर डी जो है वो डिसिप्लिन है कि हर काम एक डिसिप्लिन, प्रिंसिपल और रूल के मुताबिक किया जाएगा। यूनिटी, अब कमांड का मतलब ये है कि एक ही बॉस होगा जिससे ऑर्डर्स आएंगे, यानी दो दो बॉस नहीं होंगे, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस है या डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएंगी। सी मीन सेंट्रलाइजेशन, यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो सेंटर के पास होगा। जैसे कि कैपिटल होता है इस्लामाबाद में जो सारा सेंट्रलाइज सिस्टम था, लेकिन जब प्रोविंशियल अटानमी हो गई तो पावर प्रोविंसेस के साथ भी आ गए। लेकिन हेनरी कहता है कि मैनेजमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की रूल ये है कि जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज होने चाहिए, वो एक ख़ास सेंटर के पास होने चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्टिंग, उसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रूल ये है कि जो भी वर्कर होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, चाहे बॉस होगा, पीएन होगा, क्लर्क होगा, उन सब की जो गोल और एम होगा वो एक ही होगा, डायरेक्शन एक ही होगी। चाहे वो मुख्तलिफ काम करे, उनकी काम करने की लेवल और स्टेटस बदल हो, अलग अलग हो, लेकिन वो उनका एम जो है वो यही इंस्टीट्यूट को या गवर्नमेंट को या एक मुल्क को डेवलप करना होगा। सबऑर्डिनेशन मीन के एक सबऑर्डिनेशन होगी, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद एक हायरार्किकल सिस्टम होगा जो जहाँ ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और एक स्केलर चेन होगा। यानी कि जब सबऑर्डिनेशन और स्केलर चेन होगा और ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक तरीके से काम होगा। रिम्यूनरेशन मींस के अगर वर्कर काम करेगा या कोई बॉस होगा तो उनके पास कोई सैलरी, कोई अवार्ड होना चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो के अपने काम सही तरीके से कर सके, तभी एडमिनिस्ट्रेशन सही हो सकेगा। ओ मीन ऑर्डर, के हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। कोई डिसीजन लिया जाए तो उसको भी ऑर्गेनाइज तरीके से अमल में लाया जाए। कोई काम करना हो तो उसको भी एक हायरार्किकल वे से किया जाए और हर काम को ऑर्डर से किया जाए। इनिशिएटिव मीन्स ये कि जो भी वर्कर होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, उनको मेंटली तौर पे ग़ुलाम ना बनाया जाए, बल्कि उनकी सोच को उबारा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इनिशिएट करने की इख्तियार दिया जाए कि वो अगर कोई नए आइडिया लेके आना चाह रहे हो या कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उनके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने तौर पे वो काम कर सके। इसके बाद स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक वर्कर की कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हासिल हो, उनको ये पता हो कि हमारा जॉब सिक्योर है और हम परफॉर्मेंस पे बेस पे अपनी जगह को मेंटेन रख रहे हैं और हमें छोटी सी गलती के लिए निकाला नहीं जाएगा। इंस्टीट्यूशन के पास भी ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई उसको छोड़ देता है और कोई नई ऑर्गेनाइजेशन वो करता है तो उनके पास इतना हो कि उसके पास रिप्लेसमेंट के लिए पहले से ही बंदे मौजूद हो, ताकि वो जो काम का जो फ़्लो है वो स्मूथली तरीके से होता रहे और उसमें कोई खलल ना पड़े।
इक्विटी का मतलब ये है कि जो भी सुपरवाइज़र होगा, जो भी बॉस होगा, उसको काइंडनेस और इक्वल एटीट्यूड से अपना वो बरकरार रखना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो सब के साथ एक ही तरीके का बिहेवियर रखेगा और सब में एक ही तरह के काम जो होगा वो इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लास्ट है एस्पर डी कॉर्प्स, और ये इसका मतलब ये है कि यूनिटी, यानी सारा जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी वर्कर होंगे वो एज अ ग्रुप काम करेंगे, एज अ टीम काम करेंगे, और उनका सारा का गोल एक है। तो इस वजह से वो एक ख़ास ग्रुप बनाएंगे और उन सब का यही होगा कि वो अपने गोल को अचीव कर सके।